हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th जो आपका पेपर आने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 टू 26। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर। ठीक है, तो आज का जो हमारा सैम्पल पेपर 1 है और इसे करेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दिया है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ मतलब अगर आप किसी एक नंबर रैशनल नंबर की और एक इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको हमेशा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी, एन इरेशनल नंबर ओनली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज शोन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स। तो नंबर ऑफ जीरोज, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है जिसमें आपकी लाइंस कट करती है। एफ एक्स वाला पूछा है तो ये एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगी वही आपके आंसर होंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोज। तो एक तो ये हो रहा है 1 और ये 2। ठीक है, तो 2 जगह कट हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके? 2 हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर शोन द पेयर ऑफ दीज लाइंस इक्वेशंस इज। मतलब ये जो दो लाइंस दे रखी हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इन दो लाइन को अगर हम डायरेक्टली देखेंगे तो ये वैसे तो कट नहीं कर रही हैं, इनकंसिस्टेंट हो रही है, लेकिन जब आप इसको आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके कट करेगी, लेकिन तब जब ये आगे एक्सपेंड होंगी, एक्सटेंड किया जाएगा इन्हें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कंसिस्ट विद इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कंसिस्ट तो है नहीं और मैनी सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैनी सोल्यूशन जो होता है वो जब एक लाइन दूसरी लाइन पर ओवरलैप करती है तब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो कट हो जाता है। फिर इसके बाद इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइन। अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये कंसिस्ट होगी, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो इसके जीरोस क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे? ठीक है, जब आप एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 25 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये 25 हो गया, स्क्वायर हटेगा तो ये चढ़ेगा स्क्वायर रूट। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब स्क्वायर रूट से आप नंबर निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, जब स्क्वायर रूट से नंबर बाहर निकलता है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों में आता है। तो यहाँ पर +5 -5 और +5, ये होगा इसका आंसर ऑप्शन डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोल रखा है इफ डी इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल a एन हमें दे रखा है a फाइंड करना। तो इसमें a n दिया है, अगर जो चीज हमें गिवन होती है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिसाइड होता है। तो a n वाला हमें फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? a n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें ए एन हमें कितना दिया है? 4 इज इक्वल टू, और ए दे रखा है, ए हमें फाइंड करना है तो ये ऐसी रहेगा, प्लस ब्रैकेट में एन की जगह पे 7 -1 इंटू -4। ठीक है, -4। अब ये 4 ये जो होगा 4 हो गया, ठीक, ए ऐसी रहेगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस करके 6 मल्टीप्लाई 4। तो 4 इज इक्वल टू ए और यहाँ पर 24, और इसे जब आप इधर लेकर आएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 28। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा साइन माइनस साइन थीटा। तो कैसे करेंगे? हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, एक पॉइंट हमें ए दे रखा है और ये वाला पॉइंट हम बी मान ले रहे हैं। ठीक, अब इसमें पहला पॉइंट जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर कॉस थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए बी के बीच की डिस्टेंस है तो रूट में लगेगा फॉर्मूला, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला रूट में होता है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा इसलिए थोड़ा लेंथी होगा, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा लेंथ पकड़ी जाएगी। अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये क्या होता है? x2 माइनस x1, ये हो गया x2, ये हो गया x1। ठीक है, तो कॉस थीटा माइनस साइन
थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस करेंगे और साइन थीटा वो y2 माइनस y1, तो इसे भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस में आगे रखूं या पीछे, पर स्क्वायर हो रहा है ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम ओपन करेंगे इसे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, ऐसे इसे ओपन करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक प्लस में एक माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, रूट में 2। अब यहाँ पर देखते हैं रूट में 2 क्या हमारा आंसर आ रहा है या नहीं, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दिया है द परपेंडिकुलर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन है और कट द वाई एक्सिस एट, मतलब वाई एक्सिस को किस में कट कर रही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, देखिएगा कैसे करेंगे इसे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पॉइंट कर लेते हैं और ये कुछ ऐसे करके है, जैसे अगर आपको बताएं तो एक ग्राफ आप बनाना। ठीक है, इस पे डिस्टेंस आप बिल्कुल एक्यूरेट बताना, बिल्कुल इजी तरीका आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, ये 1 2 जो भी डिस्टेंस आप लेके चलेंगे 1, ये 2 3 4 और 5 ऐसे करके कंटिन्यू डालेंगे आप, ऐसे ही यहाँ पर आपको नंबर मेंशन करने हैं। और ये ध्यान रखिएगा ये जो बीच की डिस्टेंस है ये सारी इक्वल होनी चाहिए, या फिर आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिएगा तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसे डिटेल में बताऊंगी तो ये पूरा का पूरा 10 मिनट का क्वेश्चन है आपका, अगर इस पर एक्सप्लेन करूंगी तो मैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपके जो ये पॉइंट है इनके मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर कट कर रहा है ये। ठीक है, जब हम इसके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये से मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो ये होगा बी, और मिड पॉइंट है मीन्स ये दोनों साइड इक्वल होगी, हमें सी पॉइंट फाइंड करना है। तो और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है मीन्स वाई तो होगा बट एक्स क्या होगा हमारा, 0 होगा, तो उस कंडीशन में हमारा बी सी और ए ही आंसर होगा, बी ए बी और डी आंसर होगा। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वाई 0 नहीं है वाई एक्सिस पे अगर कट कर रहा है तो। ठीक है, अब इसमें आपके कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं वो है 1 और 5। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 4, 6। अब जब आप इसके पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पे ये कट कर रहा है तो वो होगा आपका 1 प्लस वो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका ए x1 प्लस x2 अपॉन 2, वही फॉर्मूला इसमें लगेगा अगर मिड पॉइंट हमें दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 6/2, और प्लस करेंगे तो ये आएंगे पॉइंट हमारे 5/2, और ये होगा 11/2। अब जब आप इस पॉइंट को ये वाला जो पॉइंट हमारे आए 5/2 11/2, जब आप इसे ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे जो मैंने आपसे अभी ड्रॉ करने के लिए बोला था, तब ये इसे जो कट करेगा वो यहाँ पर कहीं पे कट करेगा, वो वैल्यू जो है हमारी 13 है, क्योंकि वाई एक्स तो हमारा 0 है ये हमें पता है, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 13, ये आप ड्रॉ करके देखिएगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी इट इज गिवन दैट AB is equals to AC and BD is equals to DC। यहाँ पर हमें AB ये वाली साइड जो है वो इक्वल दे रखी है, AB और AC का रेशियो जो इक्वल दिया है वो BD और DC के रेशियो के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो और एंगल B हमारा 70 डिग्री है, एंगल C हमें दिया है 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 डिग्री हो गया। अब इसके बाद बी ए डी हमें फाइंड करना है, तो बी ए डी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप कर लीजिए, क्योंकि ये हमें 70 दे रखा है, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो 70 प्लस 50 कितना हो गया, ये 1 ये कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो प्लस करके 120 आ गया। अब इसमें देखिए क्योंकि हम जो फाइंड कर रहे हैं वो पूरा एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो 180 में से जब आप माइनस करोगे 120 को तो ये होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये इसका हाफ जस्ट हाफ पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर इसे अगर हम करें
तो ये इसका जस्ट हाफ पार्ट है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, यानी डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया 30, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है इन द गिवन फिगर इफ पी टी इज अ टेंजेंट, पी टी टेंजेंट है टू अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू टी पी ओ इज इक्वल टू 35। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x तो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये आपने रूल पढ़ा होगा, याद होगा आपको कि जब हम बाहर का एंगल फाइंड करते हैं तो ये इन दोनों एंगल का सम होता है। ठीक है, तो ये वाला इस पे टेंजेंट है, मींस ये 90 डिग्री है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 90 प्लस 35 कितना होगा ये 125। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है टू सर्किल ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे करके है कि दो सर्किल हमने ले लिए, ठीक है, एक 8 सेंटीमीटर और एक जो इन दोनों में कॉमन कॉर्ड है वो हमारी है 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये वाली लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका सेंटर हमें दिया है ये दिया है 10 और इसका जो सेंटर हमें दे रखा है वो दिया है 8। ठीक, अब इसमें फाइंड क्या करना है, तो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसे फाइंड करने के लिए तो इसकी लेंथ क्या होगी ये आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो भी आप मुझे आंसर में बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी डाउट है, कोई भी चैप्टर से डाउट है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है 11 to 20 वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।